नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव कक्कर, रीजेंसी हॉस्पिटल कानपुर। आइडियल लंच या आइडियल खाना ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि समय, स्थान और लोगों के बीच में बदलता रहता है। वास्तव में कोई भी खाना जो होता है वो हमारे फ्यूल की तरह होता है। वो खाना केवल इसलिए हम लोग खाते हैं कि बॉडी में एनर्जी मिल सके। लेकिन आजकल जो हम लोग की जो लाइफ हो रही है, जो फास्ट लाइफ हो रही है, वो इस तरह से हो गई है कि ज़्यादातर चीज़ें हम लोग रेडीमेड पसंद करते हैं, प्रिजर्वेटिव्स का ज़्यादा उपयोग करते हैं और अपने टेस्ट बड्स के लिए ही खाते हैं, अपने स्वास्थ्य के लिए नहीं खाते हैं। अगर हम खाने को देखें तो हम उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी वो है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए होती है, नॉन इन्फ्लेमेटरी डाइट, जिसको हम खाते हैं, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, वो हमारी बॉडी में स्टोर होती है, जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखती है, हमारे बॉडी को रिपेयर करती है। वो इन्फ्लेमेटरी डाइट नहीं होती, वो नॉन इन्फ्लेमेटरी डाइट होती है। दूसरी डाइट वो डाइट होती है जो कि इन्फ्लेमेटरी डाइट होती है, जिसमें प्रिजर्वेटिव पड़े रहते हैं, जो मैदा की चीज़ें बनी होती हैं, जिसमें एक्सपायरी लिखी होती है, डिफरेंट कलर्स होते हैं। वो हमारे टेस्ट के लिए, बड्स के लिए होती है, लेकिन हमारे स्वास्थ्य के लिए नहीं होती है। तो अगर हमें खाना खाना है तो ज़्यादातर कोई भी खाना, चाहे हमारा, जैसे पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि हमारा ब्रेकफास्ट किस तरह का होना चाहिए, अगर हम वर्किंग हैं, हमें खाने की किस समय खाना चाहिए। हमारी बॉडी में एक इंटरनल क्लॉक होती है जो बाहर इंटरनल एक्सटर्नल क्लॉक के साथ मैच करती है। अगर हम 1 बजे रोज लंच कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि हम 1 बजे लंच करें, क्योंकि बॉडी उसी समय आपकी बॉडी में कुछ एंजाइम्स, कुछ चीज़ें वो प्रोड्यूस करती हैं जो खाना डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। दूसरा होता है ऑन डिमांड। अगर हमने आपका 10 बजे ब्रेकफास्ट करा है और आपको 12 या 1 बजे भूख नहीं लगी है तो आप इंतज़ार करिए, जब आपको भूख लगे तब आप खाना खाइए। लेकिन बेहतर तो ये है कि हमें अगर टाइम को फिक्स कर लें और उसी समय अगर हम अपना लंच लें या हम अपना खाना खाएं तो शायद हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा उपयोगी होगा। उस समय हमारी बॉडी अपने डाइजेशन के लिए प्रिपेयर होती है और हमारे खाने को सही मात्रा में उसका सही यूटिलाइजेशन होता है। अब प्रश्न होता है कि हम खाने में क्या खाएं। जैसा अभी हमने आपको बताया कि बॉडी में 2 तरह की डाइट्स होती हैं, इन्फ्लेमेटरी और नॉन इन्फ्लेमेटरी। कोशिश करें कि आपकी जो थाली हो वो रंग बिरंगी हो। रंग बिरंगी का मतलब ये है कि उसमें फ्रेश वेजिटेबल्स हो, फ्रेश फ्रूट्स हो, फ्रेश चीज़ें हो। वो सारी चीज़ें होनी चाहिए जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स होती हैं और आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें। कोई भी चीज़, ऐसी चीज़ों का उपयोग ना करें जो केवल आपके टेस्ट बड के लिए है। और हम ये कभी नहीं कहते कि आप खाने को एंजॉय नहीं करिए, आप खाने को ज़रूर एंजॉय करिए। और दूसरी चीज़ ये है कि खाने की स्पीड कैसी होनी चाहिए। ज़्यादातर हमने देखा है कि अक्सर लोग खाने के बाद ही कहते हैं ओवर ईटिंग हो गई है, खाना बहुत हो गया है, पेट हमारा भर गया है। उसका मुख्य कारण होता है कि हम लोग इतनी तेज़ी से खाना खाते हैं कि जब तक ब्रेन तक ये सिग्नल पहुँचे कि पेट भर चुका होगा, तब तक हम 2 रोटियां और खा चुके होते हैं या पराठे ज़्यादा खा चुके होते हैं। तो ये ज़रूरी है कि खाने की स्पीड हम लोग स्लो रखें। कोई भी खाना होता है, खाने का डाइजेशन केवल ओरल कैविटी, मुंह से ही शुरू हो जाता है। पहले ज़माने में जैसे हम लोग कहा करते थे कि खाने को 32 बार चबा करके खाना चाहिए, उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि खाने को मुंह के अंदर लीजिए, उसको अच्छे से उसको च्युइंग करिए, उसको चबाइए, जिससे कि सैलिवरी ग्लैंड से वो एंजाइम मिले जो कि खाने का डाइजेशन आपका शुरू करे। खाने को इस तरह से पतला और पीस कर हो जाए कि नीचे जा कर के जल्दी से जल्दी वो एब्जॉर्ब हो करके डाइजेस्ट हो जाए। तो खाने के लिए ज़रूरी है, अगर आप वेज हैं तो ज़्यादातर फ्रेश वेजिटेबल्स होनी चाहिए, 1 या 2 रोटी या चपाती होना चाहिए। ज़्यादातर अगर हम लोगों को ओवरवेट हो रहे हैं, ओबीज़ हैं, तो हम कहेंगे रोटी को अवॉइड करना चाहिए। मोटे, अगर आपको आटा खाना ही है तो मोटे आटे की रोटी खाइए, जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, शुगर में कन्वर्जन कम होता है, नहीं तो वो सीधे आपको फैट में कन्वर्ट कर देते हैं। खाने में वेजिटेबल्स ज़्यादा होनी चाहिए, वो चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए जो कि डाइजेस्ट जल्दी हो जाए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आपको खाना जो लेना है, जो डिनर लेना है, कोशिश ये करना है 6 से 8 के बजे के बीच में ही लेना है। अगर हम बहुत हैवी खाना खाएंगे तो नेक्स्ट मील हमारा काफ़ी जल्दी कंप्रोमाइज़ हो जाएगा।